आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो के हमारे दो टॉपिक होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स के पासिंग मार्क्स के बारे में। कितने एग्ज़ाम के पासिंग मार्क्स हैं आपको, कम से कम ये जो जून 2022 एग्ज़ाम है उसमें कितने मार्क्स लेकर आने हैं कि आपको वो सब्जेक्ट आपका कम से कम थियोरी में क्लियर हो जाए। उसके बाद बात करेंगे हम यूएफएम के बारे में। यूएफएम के ऊपर भी एक कमेंट आया था जिसमें पूछा गया था यूएफएम क्या होता है और क्या उससे बचने के तरीके हैं, या फिर अगर यूएफएम लग जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सबसे पहले हम पासिंग मार्क्स के ऊपर बात करते हैं। आपको थ्योरी में और जो असाइनमेंट होता है दोनों में आपको पास होना कंपलसरी होता है, यानी कि आपको दोनों में सेपरेटली पास होना होता है। ठीक, तो जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं वो आपके थ्योरी एग्ज़ाम है और जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया था उनमें भी आपको पास होना होता है। असाइनमेंट के जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 35 होते हैं, यानी कि 100 नंबर का आपका असाइनमेंट पेपर है तो उसमें 35 नंबर आपको लेकर आने होते हैं। नॉर्मली सभी स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप बहुत कोई बड़ी गलती ना करें, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, आप अपनी इग्नू की बुक से उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। तो सबसे पहले बैचलर डिग्री बीए बीकॉम बीएससी जो बैचलर डिग्री हैं उनमें बात करें तो उसमें आपको 35% मार्क्स चाहिए होते हैं। थ्योरी एग्जाम में पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए होते हैं 100% में से, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो आपको 35 मार्क्स लेकर आने हैं, और अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो आपको 18 मार्क्स लेकर आने होंगे, 18 मार्क्स लेकर आने होंगे अगर आपको पास होना है। अगर आपका 25 मार्क्स का पेपर है जो कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जैसे PHE1 PHE2 इस तरीके के कुछ कोर्सेज हैं, खासकर BSc के अंदर जो कि 25-25 नंबर का उनका एग्ज़ाम होता है, तो उसमें अगर आपको पास होना है तो आपको 9 मार्क्स लेकर आने होंगे। उसके बाद अगर आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको लेकर आने होंगे 25 मार्क्स, अगर आपको बैचलर डिग्री बीए बीकॉम बीएससी में पास होना है थ्योरी एग्ज़ाम के अंदर। आगे अब बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स है इग्नू के अंदर उनके ऊपर बात करते हैं। तो मास्टर्स की बात करेंगे। MA MCOM MSc के जो कोर्सेज होते हैं, MA हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, साइकोलॉजी हो, सभी तरीके के MA के कोर्सेज, MCOM के और MSc के कोर्सेज। उसके साथ डिप्लोमा के और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के जो कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के जो कोर्सेज है, उसके साथ टेक्निकल कोर्सेज जिस तरीके से BCA MCA MBA जो होते हैं उन सब का, तो उन सब के लिए एक ही तरीके के आपको पैटर्न आपको चाहिए होता है, यानी कि 40% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है थ्योरी एग्ज़ाम उसमें 40% मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो इनमें आपको पास होने के लिए 40 नंबर लेकर आने होते हैं, 40 मार्क्स लेकर आने होते हैं। अगर आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको 20 मार्क्स लेकर आने होते हैं। उसके बाद अगर आपका 25 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको 10 मार्क्स लेकर आने होते हैं। अगर आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो 28 मार्क्स लेकर आने होते हैं। ये मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं मास्टर्स के कोर्सेज के लिए, जैसे MA MCOM MSc, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कोर्स के लिए, और टेक्निकल कोर्सेज जैसे BCA MCA MBA के लिए। ठीक, तो ये है आपका जो आपके पासिंग मार्क्स हैं जून 2022 एग्ज़ाम के लिए। बैचलर डिग्री के जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए 35% मार्क्स चाहिए और मास्टर डिग्री के कोर्स के लिए 40% मार्क्स चाहिए। अब बात करते हैं हम जो हमारी वीडियो का दूसरा टॉपिक है जो कि है UFM। UFM होता है बेसिकली अनफेयर मीन्स, जिसको हम सामान्य भाषा में जनरल लैंग्वेज में चीटिंग भी कह सकते हैं, या ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस कुछ भी हो जिससे आप अपने एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक, UFM में आप उसी दिन भी पकड़े जा सकते हैं जिस दिन एग्ज़ाम हो, यानी कि एग्ज़ाम हो चल रहा है और उसी दिन अगर आपको पकड़ लिया जाता है, चाहे आप मोबाइल के ज़रिए चीटिंग कर रहे हो या कोई आपके पास चिट हो या किसी तरीके से आप किसी की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो तब भी। और जब आपका एग्ज़ाम इन्विजिलेटर जो है चेकिंग कर रहा होता है आपके आंसर शीट की, आपने एग्ज़ाम देकर घर चले गए, उसके बाद जब आपकी आंसर शीट की चेकिंग अगर उस समय भी इस तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, कोई शक होता है, तो तब भी आपको UFM लग सकता है। UFM अगर लग जाता है तो आपको एक नोटिस दिया जाता है जो कि आपके घर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद आपको मौका दिया जाता है कि इस दिन आप अपने जो आप कुछ भी अगर क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या नहीं होगा, आप कोई सॉरी कहना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी है, तो उसके लिए आपको एक दिन का समय दिया जाता है। अगर आप उस दिन नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर वो खुद ही अपने हिसाब से निर्णय ले लेते हैं
जिसमें आपको 6 महीने तक आप बैन भी किया जा सकता है, यानी कि अगले वो एग्ज़ाम तो कैंसिल होगा ही होगा। और अगले जो मान लीजिए जून एग्ज़ाम है तो आपको दिसंबर एग्ज़ाम में बैठने से भी बैन किया जा सकता है, और उसके बाद फिर आपको 6 महीने एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ऐसा काम हो सकता है। तो इसलिए आप किसी भी तरीके की चीटिंग की प्रक्रिया में या अनएथिकल प्रैक्टिस में ना इन्वॉल्व हों, इस तरीके के कोई चीटिंग का काम ना करें जिससे कि आपको 6 महीने का बैन जो है वो झेलना पड़े और आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाए। तो ये होता है यूएफएम। जो आपका जब एग्ज़ाम का थ्योरी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, तो अगर आपका यूएफएम लगा हुआ है किसी में तो उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता, उसके आगे सिर्फ सिंपल यूएफएम लिख दिया जाता है और उसके बाद फिर आपके घर में नोटिस पहुंच जाता है। तो इसलिए आपको इससे बचना चाहिए और आप कभी भी इस तरीके का काम ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर।